Hello and welcome. Welcome back to my channel. वेलकम बैक टू माँ काली टैरो पर यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके सामने माँ काली के संदेश। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि माँ आपको क्या कह रहे हैं, आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में कैसा रहने वाला है। ये सबके लिए एप्लीकेबल है एंड मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। और सिर्फ मैं इस यूट्यूब चैनल में अवेलेबल हूँ, मैं इंटरनेट में या फिर कोई वेबसाइट पे या फिर ऑनलाइन में अवेलेबल नहीं हूँ। ओके, लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापवर्णी तन्मकामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। माँ मेरे YouTube व्यूअर्स के पास बता दीजिए। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज अर्थ ऑफ काली। ग्रेट। माँ मेरे YouTube व्यूअर्स के प्रेजेंट बता दीजिए। ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ। ओके, दैट इज आल्सो ग्रेट। एंड मेरे YouTube व्यूअर्स के फ्यूचर बता दीजिए माँ। छिन्नमस्ता माँ। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको कह रहे हैं कि बी सीरियस, क्योंकि अर्थ ऑफ काली जब अपेयर कर रहे हैं इसका मतलब है कि माँ कह रहे हैं कि आपके अंतरात्मा का जो बीज है, जो सीड है, वो माँ के अंदर है। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आपको अपने लाइफ के अर्थ को सीरियसली लेना है। आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से जाना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको पता है आपका पर्पस क्या है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको पता है कि माँ आपको इस दुनिया में लेके आए हैं कुछ अलग करने के लिए। तो आपका जो यूनिक डेस्टिनी है वो काइंड ऑफ माँ उस डेस्टिनी पे आपको लेके जाएंगे और आपको मदद भी करेंगे। बट ये आपके ऊपर डिसाइड, मतलब ये आपके ऊपर निर्भर कर रहे हैं कि क्या आप माँ के साथ जाना चाहते हो या नहीं। कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि अगर आप एक महत् उद्देश्य को पालन करने के बारे में सोच रहे हो तो प्लीज आप कंटिन्यू करें। क्या होगा, क्या आपको प्रॉफिट होगा, क्या आपको लॉस होगा, या फिर टायर्ड एंड टेस्टेड मेथड को फॉलो करना, या फिर मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच के आपको अपना पर्पस को जज करना, ये शायद आपके लिए सही नहीं होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैसेज आपको मिल रहा है वो है कि आपको पता है कि क्या है आपके पर्पस, आपको पता है कि क्या आपको करना है, किसके वजह से आप इस दुनिया में आए हो, और कहीं ना कहीं आपका उसूलों के खिलाफ आपको नहीं जाना है। देन ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आपको कह रहे हैं कि आपके लाइफ में एक डिवाइन ग्रेस आ रहा है। और जब त्रिपुर सुंदरी माँ आते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जिंदगी बदलने वाला है, आप अपने जिंदगी में बहुत तरक्की करने वाले हो, और कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल कंप्लीशंस होगा। लाइक मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत बहुत टफ सिचुएशन से गुजर रहे हो, वो टफ सिचुएशंस खत्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप प्रोमोटेड हो रहे हो। किसी किसी के लिए मैं डेफिनेटली देख सकते हो प्रमोशंस, रिकॉग्निशन, सैलरी। किसी किसी के लिए मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि अ ग्रेट न्यूज इज एंटरिंग इन योर लाइफ। माँ बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि खेलना मत भूलिए, लाइफ को एंजॉय करना मत भूलिए, सिर्फ और सिर्फ मनी माइंडेड मत हो जाइए। आपको अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोचना है। त्रिपुर सुंदरी मीन्स कि आपका सब्टल बॉडी, कॉजल बॉडी, फिजिकल बॉडी, ये तीनों बॉडी का नीड्स है। जैसे कि कॉजल बॉडी क्या चाहते हैं आपसे कि आप मेडिटेट करें, आप माँ के साथ कनेक्टेड रहे। सब्टल बॉडी क्या चाहते हैं, आप बहुत अच्छे नींद ले, एंड एट द सेम टाइम आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करें। और आपका फिजिकल बॉडी क्या चाहते हैं, नरिशमेंट, कि आप नर्चर करें खुद को। ज़्यादा जंक फूड, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें मेंटली कंज्यूम करना भी सही नहीं रहता है, एंड एट द सेम टाइम बहुत कम नींद, बहुत कम पॉजिटिव प्रैक्टिकल सोच भी आपके सप्टल बॉडी के लिए हानिकारक है। एंड बिल्कुल सरेंडर ना करना, फ्री विल को नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करना, ये कॉजल बॉडी के लिए हानिकारक है। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि एक प्रॉपर बैलेंस आपको लेके आना है। और हाँ, जैसे ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आते हैं तो काइंड ऑफ आप एक टीनेज से एडोलेशंस पे बदल जा रहे हो। काइंड ऑफ यहाँ पे आपका मेंटल मैच्योरिटी हो रहा है। तो आपके लाइफ से
जैसे ही नई चीज एंटर करेंगे वैसे ही कुछ पुरानी चीजों को रिलीज भी करना है। एंड इसीलिए शायद माँ आपके लाइफ में कुछ नई चीज एंटर करे ताकि आप अपने अतीत को हटा के अपना नए आइडेंटिटी बना सको। तो काइंड ऑफ ललिता त्रिपुर सुंदरी में आपको कह रहे हैं कि जो पास्ट आपको डिफाइन कर रहे थे, अब आपको उसी पास्ट को बदलना है और खुद को रीडिफाइन करना है, खुद को नए तरीके से एक्सप्रेस करना है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल इनर वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, मैसेज क्या मिल रहा है कि आपका सोल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको सोचना है, आपका फिजिकल बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको सोचना है, आपके नरिशमेंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी सोचना है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक लाइन में कनेक्ट हो रहा है। सो हो सकता है कि आपके इंट्यूटिव एबिलिटीज बढ़ रहा है, हो सकता है जो सपना आप देख रहे हो, जो आपके डिजायर है वो फुलफिल हो जाएगा, हो सकता है माँ को आप कंस्टेंटली बोल रहे हो कि कुछ आपको चाहिए और माँ ये कंफर्मेशन दे रही है कि आपको मिलेगा। बट जो प्रोसेस में आप हो, जिस जगह पे आप स्टक हो, वो इसी वजह से हो क्योंकि आप खुद को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो। आप सेम चीजों को रिपीट करते जा रहे हो, सेम जगह पे रह के आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ बहुत बढ़िया सा चीज होगा। वहां पे छिन्नमस्ता माँ के आपको समझा रहे हैं कि रेडिकल डिवाइन सेपरेशंस की दरकार है इस टाइम पे। ओके, लाइक सेक्रेड सेपरेशंस आप कह सकते हो। लाइक छिन्नमस्ता माँ जब अपीयर करते हैं तब आपको डिटैच्ड होना है, तब आपको अपने मेंटल एंजाइटी से, ओवरथिंकिंग से डिटैच्ड होना है, तब आपको ये जो रोबोटिक लाइफस्टाइल से डिटैच्ड होना है। छिन्नमस्ता माँ ये नहीं कहते हैं कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाना है या फिर आपको काम बंद करके कर देना है। नो, छिन्नमस्ता माँ आपको कहते हैं कि प्लीज आपका ईगो शायद आपको कोई काम करवा रही है और काली माँ ईगो को तोड़ देता है। तो हो सकता है कि आपके अंदर की जो लालच है वो टेंशन दे रहे हैं आपको, आपके ईगो आपको बार बार नेगेटिव जोन में लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि आपका जो सेल्फ लिमिटेड थॉट्स है वो आपको बार बार कह रहे हैं कि नहीं और मेहनत करो और मेहनत करो, नहीं छुट्टी नहीं की दरकार नहीं है, आपको पैसा अर्न करना है। अब माँ क्या आपको कहते हैं कि आपका दिल क्या कह रहे हैं, आप कौन हो, क्या पैसा आपको डिफाइन कर रहे हैं, क्या आपके गोल आपको डिफाइन कर रहे हैं, या फिर क्या आप जो काम करते हो क्या वो आपको डिफाइन कर रहे हैं। नो, इट्स नॉट डिफाइनिंग यू। छिन्नमस्ता माँ आपको कहते हैं कि एक बार ईगो से डिटैच्ड होके देखो, जिंदगी बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइक आपको अपना काम छोड़ के सन्यासी बन जाना है। नो, इसका मतलब है कि आपको डाउन टू अर्थ बनना है, आपको जज नहीं करना है, आपको खुद को क्रिटिसाइज नहीं करना है, आपको खुद को लाइक एक मोटर की तरह नहीं सोचना है कि आप उसको अपने बॉडी को आप इस्तेमाल करते रहोगे और बॉडी को कमांड करते रहोगे कि नहीं आप काम करते जाओ, ऐसे आप नहीं कर सकते। आपको अपने बॉडी के बारे में भी सोचना है, माइंड के बारे में भी सोचना है, सोल के बारे में भी सोचना है। सो काइंड ऑफ डिवाइन डिटैचमेंट, मैं बार बार यही कहता हूं, ये इंपॉर्टेंट होता है जब आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाते हो कोई नेगेटिव चीजों से, या फिर ईगो ड्रिवन होके सोचते हो कि आपको करना है क्योंकि दूसरों से आपको और ज्यादा इनकम करना है, दूसरों से आपको आगे जाना है। वेल, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं ये क्या है, राजसिक गुण है आपका, जो आपको आगे रखते हैं, जो आपको एक कंपिटिटर बना देते हैं। बट यही राजसिक गुण अगर बहुत ज्यादा ओवर पावर हो जाता है तो वो आपको फिर से तामसिक स्टेट पे लेके जा सकता है। मतलब आपको मैं समझा रहा हूं, आप मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो और बहुत ज्यादा आप कोशिश करते रहोगे और मेहनत करते रहोगे, एक टाइम पे आप बर्न आउट हो जाओगे। तो आपको क्या लगेगा कि आपको कुछ दिन रेस्ट लेना होगा, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, देन आपको फिर से स्टार्ट करना होगा। बट अगर आप अपने कम्पिटिटिवनेस को, अगर आप अपने जुनून को एक कंट्रोल स्टेट पे कंटिन्यू करते हो और कंसिस्टेंट वे में करते हो तो आप बर्न आउट नहीं होगे, आप कंपिटिटिव भी रहोगे, आप प्रैक्टिस भी करोगे, आप काम भी करोगे, बट बर्न आउट नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को ओवरडू मत करो, कुछ चीजों से ओवर अटैच्ड हो रहे हो, आप कुछ चीजों के ऊपर आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करो। एट द सेम टाइम छिन्नमस्ता माँ, ये जो छिन्नमस्ता, ये जो सिंपल सीन है, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ खुद को एंड किया है। नो,
माँ सिखाए कि डिटैच रह के भी आप खुश रह सकते हो। कहीं ना कहीं क्या होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि जब आप अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करते हो, आप शायद भूल जाते हो कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपको हमेशा एक 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 बंद कमरे में कैद करके रखेंगे। और इससे क्या हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे, आपका जो जो परसेप्शंस है वो लिमिटेड होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप सिर्फ एक टाइप के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपका गोल है पर्टिकुलर एक चीज के ऊपर, आप बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर रहे हो या फिर बाकी चीजों को उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। छिन्नमस्ता का माँ आपको सिर्फ यही मैसेज देने के लिए आए हैं कि ओके फाइन, आपके हिसाब से कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डोंट फोकस ऑन दैट थिंग ऑन द बेसिक ऑफ योर ईगो। लाइक आप अपनी जीत को ईगोसेंट्रिक वे से मत देखिए, आप अपनी जीत को दिल से सोचिए कि ओके फाइन, मैं मेहनत कर रहा हूं, अगर नहीं जीता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेंगे, बट अगर मैं नहीं जीता तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ये वाले बात खराब है। काइंड ऑफ छिन्नमस्ता माँ आपको कहते हैं कि कंट्रोल योर एंगर, क्योंकि हो सकता है गुस्से में आके कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो सकता है कि दर्द में डिप्रेशन पे रह के आप कोई अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हो। सो आज बेसिकली माँ कह रहे हैं कि जहां पे आपको लग रहा है कि आप अपना संतुलन खो रहे हो, जहां पे आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्से में आप आ रहे हो, जहां पे आपको लग रहा है कि आपको बैलेंस की जरूरत है, प्लीज डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दोज एग्जिस्टिंग ड्यूटीज, प्लीज डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दोज preconceived notions, please detach yourself from your to do list, क्योंकि आप काम नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपके बॉडी माइंड के रेस्ट की जरूरत है। और ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ भी कह रहे हैं कि यू रियली नीड टू प्ले, यू रियली नीड टू टेक अ रेस्ट, यू रियली नीड टू कल्टिवेट समथिंग न्यू। पुराने पैटर्न, पुराने चैप्टर्स काइंड ऑफ खत्म हो जाएगा, माँ डिटैच करवा देंगे, एक नई चीज आपके लाइफ में चले आएगा और वो बेहतरीन तरीके से कैप्टिवेट होगा, वो बेहतरीन तरीके से आपको आगे लेके जाएगा। बट आपको रेडी रहना है, आपको माँ कह रहे हैं कि बी प्रिपेयर टू लेट गो ऑफ योर ओल्ड पैटर्न, प्रिपेयर टू लेट गो ऑफ योर ईगो, प्रिपेयर टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव अटैचमेंट, क्योंकि आपको प्रिपेयर करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर अबाउट टू गेट अ ब्रेक थ्रू, आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, और उसके पहले माँ आपको समझा रहे हैं कि देखिए कुछ नए चीज आपके लाइफ में आ नहीं रहे हैं, माँ लेके आ रहे हैं। ऑटोमेटिकली कोई चीज नहीं आ सकता है किसी के लाइफ में, ऑटोमेटिकली कोई भी पर्सन रिच नहीं बन सकता है, सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग एंड आप वेट कर रहे हो कि कोई दिव्य शक्ति आके आपके रॉन्ग को राइट बना देंगे, नो, कोई नहीं कर सकता है, ये आपको करना है। आपको सॉरी फील अगर कर रहे हो आप, तो आपको ईश्वर से, माँ काली से सॉरी बोलना है। अगर आप कह रहे हो कि नहीं आप कुछ चीज ज्यादा कर रहे हो तो आपको कम करना है, अगर बहुत कम कर रहे हो तो उसको बढ़ाना है। तो अर्थ ऑफ काली आपको साफ साफ कह रहे हैं कि फोकस ऑन द बिगेस्ट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट लाइक वो जो ईगो ड्रिवन वाले जो एक्ट रहता है कि नहीं मुझे जीतना है, मुझे दूसरों को दिखाना है। नो, इट्स ऑल अबाउट योर सोल सैटिस्फाइंग विक्ट्री, इट्स नॉट अबाउट योर पब्लिक विक्ट्री और पब्लिक रिकॉग्निशंस। नो, ओके। त्रिपुर सुंदरी माँ कह रहे हैं कि डू एवरीथिंग इन योर ओन वे। आपको जरूरी नहीं है कि एकदम जस्ट आपके बाजू वाले जो पर्सन है वो कुछ अच्छा करे, मतलब आपको भी कुछ अच्छा करना है। नो, जब आपको अंदर से कॉल आ रहा है तो ही करिए, जब अंदर से कॉल नहीं आ रहा है तो जस्ट डोंट डू दैट। यू रियली नीड टू रिमेंबर वन थिंग, आपको एक चीज समझना है कि आपको खेलना भी है, आपको जिंदगी जीना भी है, आप रोबोट बन के नहीं रह सकते। और छिन्नमस्ता माँ कहते हैं कि कोई भी चीज को आप फोर्सफुली नहीं कर सकते हो, कोई भी रिश्ते को आप फोर्सफुली अपनी लाइफ में नहीं रख सकते, और जो चीज नहीं रहना चाहते उसको आप नहीं रख पाते हो। ओके, सो यू हैव टू लर्न दैट मेथड कि ओके कई कबार आपको यू हैव टू डू एवरीथिंग इन अ डिटैच्ड वे। कई कबार आप किसी को बोल नहीं सकते हो कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए अपने तरीके से। माँ वही कह रहे हैं कि हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो चुके हो सकता है कि आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, खुद के गम को कंट्रोल कर रहे हो, और हर चीज को आप दबा के रख रहे हो। नो, अगर जितना ज्यादा दबाओगे उतना ज्यादा आप ट्रॉमेटाइज्ड हो जाओगे। It's high time to release your anger, it's high time to release your pain, it's high time to release your past,
और जब आप रिलीज करोगे पुराने पैटर्न को तब कुछ नई चीज आपको दिख जाएगा। सो आपके दिमाग में जो भी सोच है दैट इज नॉट एट ऑल पॉजिटिव, दैट इज नॉट एट ऑल गोइंग टू हेल्प यू। तो इसीलिए आप कंपिटिटिव ईगो ड्रिवन होके कोई काम मत कीजिए, ईगो ड्रिवन होके कुछ भी चीजें मत कीजिए, क्योंकि आज हो सकता है कि आप अपना संतुलन खो सकते हो, किसी से झगड़ा हो सकता है, या फिर कोई गलत डिसीजंस ले सकते हो। आपको फर्स्ट लुक में कुछ चीज बहुत अच्छा लग सकता है, बाद में जाके आप पछता सकते हो। सो बेटर यही होगा कि किसी डिसीजंस लेने से पहले आप दोबारा सोचो, या तो डिसीजंस ना लो, या फिर अगर आपको ऐसे अंदर से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो किसी चीज़ों से, बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड हो गए और उसी चीज़ की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जब भी सोच रहे हो सिर्फ वही सोच आपके दिमाग में आ रहा है, देन इट्स अ क्लियर साइन दैट दैट इज अ रेड फ्लैग, दैट थिंग इज कंट्रोलिंग यू। सो ये अटैचमेंट हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, लाइक यू आर obsessing about something. So don't get obsessed, okay? Don't let other people to control you. Don't let your desire control you, okay? That's the message. Go with the flow. Do everything in a detached way. Remember to play with your mind. Remember to take rest. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों के सामने एक नए रास्ता लेके आएंगे, क्योंकि कुछ चीज शायद खत्म हो जाएगा या फिर आप खत्म करोगे, क्योंकि कुछ नई चीज आ रहा है। अदरवाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय मां नमस्कार। कई कबार आपको थोड़ा सा डिफरेंटली सोचना है क्लैरिटी पाने के लिए, यही मैसेज मैं कहूँगा। बाय, मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।